नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवजादा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक, लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैन लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ुल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर बातनी इल्म दा जिक्र करांगे, इल्म लदुनी दा। कुरान हकीम दी सूरा काफ दी 65वीं आयत पाक जिहड़ी मैं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया ते उन्होंने साढ़े बंदियां विच एक बंदा पाया जिन्हों असी अपने कोलों खास रहमत दिती सी और इल्मे लदुनी अता कीता से। इस आयत पाक सुने रब ने इल्मे लदुनी का जिक्र किया। ये वाकया कुरान पाक च हदीस दे और दीगर उलमा मशाइख ने भी अपनी अपनी किताबों च वाकया लिखा जिन्हों का मुख्तसर खुलासा यह है कि वाकया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिहड़ा इस आयत जिक्र फरमाया कि जिन्हों असी इल्मे लदुनी अता किया कि उन्हें साढ़े बंदे नूं पाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आप दे एक उम्मती सिगे जिन्होंने जो मुलाकात हुई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे अपने उम्मतियां नूं, अपने हवारियां नूं, ते आपने फरमाया कि अल्लाह सोहणे ने मैनूं बड़ा इल्म अता फरमाया, बड़ियां मेहरबानी और अनायतां फरमाइयां। ते आप दे उम्मती खड़े होके कहने लगे दस्त बस्ता क्या नबी अल्लाह ऐसे सब तो ज़्यादा इल्म अल्लाह सोने ने किनू अता किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह ने मैनू बहुत इल्म अता किया होया, लेकिन अल्लाह सोने नू उन्हों की यह गल चंगी नहीं लगी, इसलिए कि उन्होंने चाहिए सी कि इल्म हकीकी अल्लाह सोने कोल है और जिन्हों जिन्ना चाहता अता फरमांदा। तो मैं नहीं जानता इस गलों कि इस वे किनू सब तो ज़्यादा इल्म दिता है। ये कहने की बजाय उन्हें कहा भी अल्लाह पाक ने मैनू बहुत इल्म दिता होया। तो अल्लाह सोहणे नूं ये गल पसंद ना आई। तो अल्लाह सोहणे ने फिर तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं आख्या क्या मूसा तुसीं जिथे दो दरिया मिलते उत्थे जाओ, तुहानूं एक मेरा बंदा मिलेगा कि तुहानूं इल्म दे बारे पता लगेगा
कि मैं किनू किनू किन्ना किन्ना इलम दिता होया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने एक उम्मती नूं नाल लै के उस जगह पहुंचे। एक मच्छी भी आपदे कोल सी, आपने वो मच्छी जिहड़ी अपने उम्मती नूं फड़ाती भी मच्छी का ध्यान रखें। सफ़र करते रहे ते फिर जिथे दो दरिया मिलते सी उत्थे पहुंचे। फिर उत्थे अगे सफ़र किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस दरवेश नूं पुछया कि मच्छी कित्थे? कहण लगा जी ओहो मैनूं याद नहीं रहा, जिथे असीं पिछे पड़ाव किया सी उत्थों मच्छी दरिया च छाल मार गई सी। आपने कहा सी उत्थे ही जाना सीगा। जिसले आप उत्थे वापस आए देखा कि एक बुजुर्ग बैठे ने बड़े खूबसूरत लिबास, उन्होंने आपने सलाम किया। तो खिज़र अलैहिस्सलाम सीगे, उन्हें आख्या इत्थे तो कोई लागे लागे मुसलमान है नहीं, तुसीं बगैर जाने सलाम करन डे हो। बाहर वो फिर तारफ कराया अपना, उन्हें दस्सिया अपने बारे कि मैं खिज़र अलैहिस्सलाम। उन्होंने पता सी भी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने, अल्लाह दे कलीम ने। फिर अलूमो मुआरफ के बारे गलबात हुई तो जिस वे खिज़र अलैहिस्सलाम ने बात नहीं इलम के बारे उन्होंने दसिया तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होए कि वाकई इन्हों को तो बहुत इल्म है, वो इल्म है जिहदी मैनू खबर नहीं है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे कि जनाब मैनू भी ये इल्म सिखाओ तो अपनी खिदमत दे विच रखो मैनू। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहन लगे कि ए मूसा तू मेरे नाल नहीं रह सकते। वो क्यों? आखिर तू मेरिया गल्लां ते इतराज़ करना? कहते नहीं जनाब मैं तुहाडी किसी गल ते कोई इतराज़ नहीं करता, मैं तुहाडी सोबत लैके मजीद इल्म हासिल करना चाहना कि जो इल्म तुहानूं अल्लाह सोहणे अता फरमाया बात नहीं इल्म इल्म लदुन नहीं, तो ये इल्म वाकई मेरे को है नहीं। खैर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सफ़र करदे होया एक दरिया ते पहुंचे। उत्थे कश्ती दे विच जिसले मलामा ने आप देखा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नूं वाकिफ सीगे। तो आपने किराया पुछया, कहते नहीं हजूर जनाब मैनू सानू खिदमत का मौका दो मैनू, तो किराए की कोई ज़रूरत नहीं। बहर आप उस किश्ती से सवार होए दरिया के पार लंघे। जिसले दरिया के पार लंघे तो आपने उस बड़ी अच्छी खूबसूरत कश्ती सीगी, तो उस कश्ती का समझ तक फटा तोड़ता आपने। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहन लगे अल्लाह के बंदे ये कीता? एक तो उन्हें सानू मुफ्त सवार किया कश्ती उत्ते, तुसीं ओहदा कश्ती का फटा तोड़ता। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहन लगे मूसा मैं नहीं आख्या सी तू खामोश नहीं रह सकता, तो मेरी गल्लां ते इतराज़ ना करी, लेकिन तू देख ला फिर इतराज़ करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। खैर कुश्तियाँ उतरे पार चले गए, अगे जाके देखा कुछ बच्चे खेडन लगे। उन्होंने जो बच्चे नूं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फड़िया तो उन्होंने कतल करता, मारता। खैर उन्होंने दफन करता। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आख्या जनाब क्यों तुसीं नजायज़ ही मारता, इस बच्चे ने की जुर्म किया? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहन लगे मूसा मैं नहीं आख्या तू मेरी गल्लां ते इतराज़ करेंगा। वो फिर खामोश हो गए। खैर उत्थे चले गए, एक बस्ती च गए। उत्थे जाके बस्ती वाले को खाण नूं मंगिया, उन्होंने बस्ती वाले किसी भी आप नूं खाण नूं कुछ ना दिता। इन्हां नूं आप बस्तियों बाहर आए, उत्थे एक कंध जिहड़ी आ खस्ता हाल सी, बिल्कुल ही पुरानी कंध खस्ता हो चुकी सी, और अगर वो इको धक्का मारे जाए तो कंध गिर जाए। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहण लगे कि मूसा आओ आपां कंध नूं बना दईए। वो खामोशी ना, फिर उन्होंने रल के उस कंध नूं तामीर करता। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहण लगे जनाब सन तां इन्हां लोकां ने खाना भी नहीं दिता हैगा, तो तुसीं इन्हां दी कंधां बनाउण डए हो।
तो खिजर अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए मूसा फिर तू इतराज़ करदा, तू मैंने वादा भी किया सी मैं तुहाडी किसी गल ते इतराज़ नहीं करांगा। वो खामोश हो गए। तो फिर खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मूसा सुन, जिहड़ी मैं कश्ती का फटा तोड़िया सी, दरियाओं पार जालम बादशाह सी तो उन्हें कश्तियां कब्जे करनियां सी चंगियां चंगियां। ये शख्स जी कश्ती से असीं बह के आए हैं, कोई इक्को ही कश्ती है, ये ही अपने बच्चों का पेट पालदा मेहनत मजदूरी करके। तो मैं वो फटा इस वास्ते तोड़ता सी अल्लाह के हुक्म नाल कि ताकि ये कश्ती दागदार हो जाए और जो बादशाह के करिंदे आउण तो उस टुटी कश्ती समझ के इनू छड़ दें तो ना ले जाण, तो दूजियां कश्तियां चंगियां चंगियां चुन के लै जाण, तो लेकिन यदी कश्ती बच जाए और ये दोबारा फटा ला लेगा। तो दूसरा जिस बच्चे नूं मैं कतल किया अल्लाह के हुक्म नाल, वो बच्चे ने बड़े हो के इसे गंद घोलने से मुआशरे अंदर अपने खानदान नूं माँ बाप नूं जलीलो रसवा कराउणा से, मुआशरे अंदर फितरों फसाद पैदा करने से, इस वास्ते अल्लाह के हुक्म नाल मैं उस बच्चे नूं कतल करता और अल्लाह पाक उहदे माँ बाप नूं इंशाअल्लाह दे बदले नेक औलाद देणगे। तीसरा है कि जिथे हुण असीं यह कंध बनाई है, ये यतीम बच्चों की मलकीयत है जगह, इस दीवार के थले खजाना है, ये माँ बाप ने रखा सी अपनी औलाद वास्ते। ये माँ बाप इन्हां यतीम बच्चों के बड़े नेक से, तो कंध चूँकि खस्ता हो गई सी, बिल्कुल करीब सी, जिवें ही ये गिर जाती थले खजाना नुमाया हो जाना सी, लोगों लुट के लै जाना सगा, वो यतीम बच्चा रह जाना सगा। जिवें बच्चे बड़े बालग होणगे तो वो इत्थों खजाना कढ़ लैणगे, अपनी जरूरियात पूरी करनगे। तो मैं अल्लाह के हुक्म ने इस वास्ते इस दीवार नूं ते नाल रल के तामीर करवाया तक बच्चों के बालग होण तक ये कंध जिहड़ी महफूज रहे। ते मूसा मैं तेरे नाल और तू मेरे नाल नहीं रह सकदे, अज तो बाद तुहाडा मेरा रस्ता जुदा जुदा, क्योंकि तुसीं हर गल ते इतराज़ करदे हो। तुहानूं अल्लाह के असरारो प्रोग्राम का पता नहीं सही, जिन्ना तुहानूं अल्लाह ने शरीयत का इलम दिता वो अपनी जगह, लेकिन जिहड़ा इलम अल्लाह ने मैनू इलम लदुनी दिता बातनी इलम ये अपनी जगह। तो ये आया पाक दे अंदर इसे बातनी इलम का जिक्र किया, इलम लदुनी का। एक इल्मा ज़ाहर है, एक इल्मा बातन। इस तरह ही एक उलमा ज़ाहर ने जो ज़ाहरी इलम जानते हैं, एक उलमा बातन ने जोड़े औलिया अल्लाह ने सूफिया कराम ने रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। तो कुरान करीम है, कुरान सुन्नत है, ज़ाहर भी है, बातन भी है। इंसान है ज़ाहर जिसम भी है, ये अंदर बातन भी है। यह दुनिया ज़ाहर भी है, पिछे बातन भी है। ज़ाहर नूं ज़ाहरियां अखां नाल देखा जा सकता, बातन नूं बातनी अखां नाल देखा जा सकता। तो यही वो तालीम है जिन्होंने इस्लामी इल्म तसव्वुफ कहा जाता, जी कुरान सुन्नत की रूह है, तरल खुलासा है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साढ़े तक अल्लाह सुनने का पैगाम पहुँचाता कुरान पाक की सूरज, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्ते अमल करके दिखाता और वो आपकी सुन्नत है। यानी आपका हर अमल कुरान है, आप अपने को कुछ नहीं कहते, जो रब सोना कहता उही आप लोगों तक पहुँचाते। खुद कुरान करीम सुने रब ने दसिया। यानी ज़ाहरी इलम के नाल बातनी इलम भी जरूरी है, ज़ाहरी अमाल के नाल बातनी अमाल भी जरूरी है। ज़ाहरी अमाल इंसान जिहड़े करदा है, जिस तरह वजू करदा है, एक ज़ाहरी वजू है कि पानी ना मूँह हाथ पैरों धोना सुन्नत के मुताबिक, ये ज़ाहरी वजू है। लेकिन बातनी वजू ये है कि इंसान बातनी अपने दिल चो मासवा अल्लाह दी अलैशां कदूरतां गलासतां गंदगियां कुल्ली कर दे, दिल नूं पाक करे। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम जो सारा प्रोग्राम दे दिता कि इंसान पहला ईमान ले आए और ईमान तो बाद ही रूह हासिल करे।
जिवें कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि सुन रब फरमांदा ईमान वाले वो ने जिहड़े रब सोने ना जनून ने इश्क करते हैं, टुट के बड़ी वालहानगी व रफ्तगी ना। अशद्दु मुबालगे दा सीगा, यानी ईमान वाले मोमन सच्चे मुसलमान अल्लाह सोने ने इन्नी शिद्दत नाल प्यार करते हैं जिहड़ा दुनिया के किसी पैमाने च नापिया नहीं जा सकता। और इश्क दी अल्लाह के इस इश्क की कोई हद नहीं, ये बंदियां का कमाल नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कमाल है। क्योंकि कायनात की बुनियाद जिहड़ी है इश्क तो ही शुरू हुई है, इश्क ही की वजह ना सारा ज़हूर च सिलसिला आया, जो कुछ भी ज़ाहिर बातन च अल्लाह पाक सोने ने सब तो पहले अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। आपके नूर तो सारी कायनात ज़ाहिर बातन जिन्नी और नूर के अक्स दा रक्स ज़हूरात ने इस कायनात के अंदर ज़हूरात फरमाए ने। इस वास्ते कायनात की हर लहर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने। और अपने नूरी वजूद ना मदीना पाक तशरीफ फरमा तख्त ख़त्म नबूवत बैठे ताज हबीब अल्लाह सजाए पूरी कायनात दे उत्ते बहुकम इलाही हुक्मरानी फरमा रहे हैं। तमाम औलिया अल्लाह जिंदा दिल उलमा मशाइख उशाकान मौला फ़ुक़रा अर्जाल गैब उताद नजीब नकीब अब्दाल अकताब गौ सब आप दे अंडर अपने अपने इलाके ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं कि जेडे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवास्ता बुजुर्गों के जिमें सब तो पहला गौस फैज़ल लंदा, फैज़ अगे कुतबा नूं दंदा, कुतब अगे अब्दाला नूं दंदे, इहदा दर्जा बदर्जा हर अल्लाह वाले तक फैज़ है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन दा पहुँचदा ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं फैज़ अल्लाह तरफों आ रहा, वो अनवारात आप तरफ आ रहे हैं। फिर अगे इस तरह ही हर इलाके के अंदर हर अल्लाह वाले वो नूरी फैज़ लैके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इलाके दी फजावां सकैन करते हैं, खलके खुदा जारी बात नहीं रूहानी मदद करते हैं। हालांकि मखलूक उन्होंने जुल्म कर दियाँ, ज्यादती कर दियाँ, ताने मेहने मार दियाँ, रंग बिरंगे तरीके नाल तंग कर दियाँ, लेकिन वो सच्चे अल्लाह वाले जिन्हें भी ने बड़ी खामोशी ना सबर दा किसी को कोई बदला नहीं लेंदे। हालांकि अल्लाह सोने का हुक्म है, हदीस कुदसी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह सोने फरमाया कि जिन्हें मेरे वली नूं तंग किया मेरा उहदे नाल लाने जंग है। अपने वली नहीं आख्या कि तू ये को बदला रहा ना, अपने वली नूं अल्लाह सोने आख्या तू अपने अल्लाह कर, मेरी इबादत च लगा रहा, मेरे इश्क च लगा रहा, मेरी तरफ महवे सफ़र रहा, तो रह गए तेरे दुश्मन उन्होंने मैं मोकलांगा आपे। और अल्लाह फिर फड़दा दुश्मनों को, कोई शक है। तो फिर सोने रब ने आख्या जो ईमान की रूह हासिल हो जाए तो फिर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या सोने ने कुरान पाक च मौजूद है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसीं अपनी सोहनी प्यारी ज़बान च लोगों को कह दे कि तुहानूं रूह ईमान हासिल हो गई है तो मेरी इत्तबा करो फत्तबिऊनी, क्योंकि मेरा उस हसना बेहतरीन नमूना अमल तमाम नस्ल इंसानी वादे ये इंसान की बका और इंसान के फायदे ने और इंसान दी कामयाबियां हर तरह दियां। जो तुम मेरी तबाह करो फिर युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। तो जो बंदा अल्लाह सोने नाल मुहब्बत करता है तो अल्लाह सोना अपने बंदे नाल मुहब्बत करता है, तो फिर दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ और है। बकौल शायर इश्क कर एक तरफ हो तो सज़ा देता है, इश्क कर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो फिर इश्की सफ़र तालिब मौला नूं हुक्म है। कुरान पाक सोने रब ने दसिया वब्तगू लहल वसीला, फिर मुर्शद पीरो मुर्शद लब रहनुमाई आस्ते वजाहिदू फी सबीलिही, फिर उन्होंने ज़ेरे तरबियत रियाज तो मुजाहिदा कर। इंसान अपने पीरो मुर्शद को अपने अंदर फिर नूरी जाग लवांदा, अल्फल्ला चंबे की बूटी लवांदा, उन्होंने कोलों तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने अंदर इलका करवांदा है। तो हिज़्ब शैतान दे जुल्माती नैटवर्क ना राबता टुट जाता वह, तो फिर हिज़बुल्लाह दे रूहानी नैटवर्क ना राबता हो जाता, राह मौला का मुसाफिर बन जाता। तो कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता तमाम शैतानी जिन्हें भी दजाली अफलातूनी
ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ, ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ, ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦੇ, ਬਿਦਤੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਮਰਾਹ 72 ਜਹਨਮੀ ਫਿਰਕੇ ਫਿਰਕੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ, 2 ਨੰਬਰ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਜਾਦੂਗਰ ਨਜੂਮੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਦਜਾਲੀ ਏਜੰਟ मुर्दा दिल नाम निहाद इस्लामी स्कॉलरां दे बनाए शैतानी प्रोग्राम तो कुल ही अलग हो जाता अपने दिल नूं मासो अल्लाह तो पाक कर लूँगा अपने अंदर मासो अल्लाह की हर गलाजत गंदगी कदूरत जुल्मत नूं जिक्र इलाही ना दूर कर दिंदा। तालिब मौला दिल विच दुनिया की रगबत मुहब्बत तलब ध्यान का एक जर्रा भी नहीं रहिंदा। दिल च सिर्फ अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का ध्यान रह जाता। यानी वता लह तब्दील है जी कुरान च दसिया वो कैफीयत ते पैदा हो जाती है। हर पासों ध्यान हटा के कुल कल बन जाते मौला डुब के नमाज़ इश्क नहीं तलंदा। और ये रूहां ने जिन्हें रोज़े लस जुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बुला के 70,000 वारी सुने रब का दीदार भी इन्हें किया। लेकिन तालिबान दुनिया दी गंदियां रूहां जिन्नियां भी ने इन्हें रोज़े लस कंडियां उत्ते उत्ते बुला के सिर्फ इकरारों बिल लिसाने किया। हर बात कह के ना जो पछताए सी की हो गया। लेकिन अल्लाह वालिया ने सच्चे शाका ने मौला ने इकरारों बिल लिसाने भी किया व तस्दीकों बिल कल्ब भी किया। तो सोने रब की आवाज़ सुन के खुदा मस्त हो गए जिहदे बारे कलंदर लाहौर इकबाल फरमांदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी घर मेरा दिल्ली न सफ़ाहा न समरकंद। ये अल्लाह के आशिक है जिन्हें रूहे ईमान हासिल है। इस इश्क के बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया कि हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर व ज़ंदीक। सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार गए वजूद में बदलो हुनैन भी है इश्क। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। इल्लामा इकबाल फरमांदे इसे इश्क मौला ने मैनू पलक चमकण तो पहले इको ही छालना नूरो जुल्मत 70,000 पर्दे जो गुजार के अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। तो कुरान करीम जैसे बात सुने रब ने फरमाया कि जो अपने पिरो मुर्शद को इंसान जिक्र हासिल करता जो अल्लाह सोने को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बेवास्ता पीराने सिलसिला पिरो मुर्शद को पहुँचिया होंदा वो जिक्र हासिल करता। कलमा तैयब दा और अल्लाहू दा कि कलमा तैयब दा जिक्र जड़ा इस सलूक दियां मंज़िलां तय कराउंदा कुरब के मरातब तय कराउंदा। अल्लाह दा जिक्र इश्क मौला ही तरक्की दिंदा। और फिर अपने पीर मुर्शद को तालिब मौला मुरीद अपने पीर मुर्शद को इल्म हासिल करता उन्हें ज़ेर निगरानी मसनून रियाज़त मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करता। उन्हें दुआ तवज्जो और रूहानी मदद ना यदि रूह बातन सैरो परवाज कर दी है। बातन के अंदर लह महफूज का फिर मुताला कर दी है। आलम मसाल आलम बरज़ख दियाँ सैरां कर दी है। नेक जन्ना अरवा मलाइका मुलाकात कर दी है। बातन के अंदर रूह औलिया कराम राही माहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमैन दी बातनी महफिल शरीक होंदी है। रूह बातन के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम दी बातनी मजलसा अंदर हाजिरा शरफ हासिल कर दी है। फिर पेशवा की मदद ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरियाँ अंदर दर्जा बदर्जा हाजिरा शरफ हासिल कर दी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर दी है। फिर इनू हकीकी इरफान हासिल होता जोड़ा इलमी इस दलाली इरफान है ज़ारी इल्म जोड़ा इरफान हासिल होया सी वो फिर कशफी शहूदी और मुशाहदाती हो जाता। हकुल यकीन का फिर इन्हों कमाल हासिल होता। और फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होता। फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल होता। ईमान हकीकी का कमाल हासिल होता। इंसान सिर तो पैरा तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेर इलाही तकदीर मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारदा। मुर्दा बन के अल्लाह सोहणे दे हजूर हाज़र रहिंदा।
खुद सपुरदगी की बादशाहत हासिल करता, अपने और दूजिਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सिर तो पैर अमले कुरान सुन्नत बन जाता, आती अल्लाह आती रसूल च फना हो जाता, हमेशा अजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदा। फिर मासो अल्लाह का ख्याल भी नहीं आता। फिर ये अंदरों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बोलता, ये गल्लां करदा, उतों खामोश होंदा बेज़ाहर, लेकिन अल्लाह अंदरों ये गल्लां करदा। इसे दिल के आईने च सोने रब दा, दिल दीआं अखां नाल दीदार हुंदा। लेकिन लोगों को इन्होंने चीज़ों की खबर नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर अपने बंदे को कुर्ब के मुरादब तय करवाता रहिंदा। दी रूह हकीकत सलावात तक सैर, कदमी सैर रोई करती है, उस तो अगे फिर सैर नजरी हमेशा हमेशा भी जारी रहिंदी है अल्लाह की तरफ। ये वो बात नहीं इल्म है जी जिहड़ा सोहणे रब ने अपने खास बंदियां नूं अता फरमाया। और इस आया पाक च सूरा काफ की जिहड़ी 65वीं आया पाक जिस इल्म लदुन्नी का जिक्र फरमाया, जिहड़ा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नूं अता फरमाया, बातन दे असरार रमूज उन्होंने मुनकशफ फरमाते। मूसा अलैहिस्सलाम नूं फिर पता लग्या कि वाकई मेरे तो भी ज़्यादा इलम वाले लोग मौजूद है, जिन्होंने अल्लाह सोहने इलम अता फरमाया, जिस इलम की मैनू खबर नहीं। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियां वलियां नूं जैसा जैसा चाहे, जिन्ना जिन्ना चाहे इलम अता फरमाया। इंसान नूं सोहणे रब ने पैदा सिर्फ और सिर्फ अपने दीदार वास्ते किया। जब कुरान करीम सोहणे रब ने फरमाया, वो मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ते हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे आ, लियअबुदून दा इल्ला लियअबुदून दा माना जिहड़ा है वो ये है, ये लियअरिफून, यानी अपने इरफान वास्ते, पहचान वास्ते, अपनी मार्फत वास्ते। तो हकीकी पहचान इंसान को उदों ही होंगी है जो दिल दीआं अखां दीदे मौला करता अपने दिल के आईने, फिर हकीकी इरफान हासिल होंदा। इंसान को चाहिए दिन रात सोहणे रब की बंदगी करे। इस वास्ते बेहतर ही है, अमले कुरान सुन्नत ही है, दवाम कल्बी जिक्र हुजूर ही है, मुजाहदा और रियाजत ही है। और नफ्से मारा नफ्से मुतमन्ना बनाने नाल ही इंसान दायमी दी दे मौला नेमत हासिल कर सकता। जिमें कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है, और हदीस कुदसी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोहणे रब ने इरशाद फरमाया, क्या इंसान मेरी इबादत वास्ते फारग हो जा, तेरी मैं भुख खत्म कर देंगा और तेरा सीना सुकून ना भर देंगा। और अगर तू इदा ना किया तो फिर रात दिन मेहनत तेन मैं ला देंगा और तेरी भुख कदे खत्म नहीं होएगी। और देख लो इर्द गिर्द निगाह दौड़ा के कि जिहड़े लोग सोहणे रब की बंदगी तो महरूम है, जिमें कि कलंदर लाहौरी इल्मा इकबाल फरमांदे, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी का मकसद ही अल्लाह की बंदगी है और दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल करनी है, लेकिन ये होनी तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल होर कोई जरिया नहीं। बाकी जिन्ने भी शैतानी अलूम ने वो कुरान सुन्नत तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो हटाने वाले ने, फिर शैतान ने तजाली अफलातूनिया ने गुमराह लोगों ने बनाए ने। इस वास्ते अपने अपने टोलियां ने रंग बिरंगे तबलीगी निसाब बनाए ने ताकि लोगों को कुरान सुन्नत तो दूर किया जाए, इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो दूर किया जाए। ये जिन्ने भी शैतानी अलूम है, योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रब्ब, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अताद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह सारे शैतानी इल्म जिहड़े माइंड साइंस वगैरह सारे कुरान सुन्नत तो दूर करने वास्ते है, इस्लामी इल्म तसव्वुफ तो दूर करने वास्ते, सच्चे अल्लाह वालों को दूर करने वास्ते। सच्चा अल्लाह वाला वो ही है जो कुरान सुन्नत दा अमल है, साहिब वसल वसाल है, साहिब हजूर हजूरी है, कामल है, अकमल है, मुकम्मल है, मुत्तकी है, सरफरोश है, बुत शिकन है, खलास और ज़्यादा पैक करा।
इखलास दा, रज़ा दा, सबर दा, शुक्र दा, तवक्कुल दा, विसार दा, इश्क दा पैकर है। बिदतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्मों रवाजां दा दुश्मन है। और ये सच्चे अल्लाह वाले है कि जिहड़े सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन चुके, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल चुके, अपनी ख्वाहिशात नफसानी नूं, जिहड़ियां सब तो ज़्यादा बड़ा फसाद यही है कि अपनी हर ख्वाहिश नूं लाज तलवार नाल ज़िबा करके इल्लल्लाह दा इस बात हासिल कर दे, दायमी दीद मौला नेमत हासिल कर दे। नफ्से मारा बहुत बड़ा शैतान है, बल्कि शैतान का भी ये प्यो है। यही इंसान को तबाह बर्बाद करता। तो सच्चे दरवेश, सच्चे आशिक दे नफस च कोई ख्वाहिश नहीं रहिंदी, वो अपनी हर ख्वाहिश नूं फना कर दिंदा। तो सरापा ही अपनी जिंदगी मर्जी मौला के मुताबिक कर दिंदा, यानी कुरान सुन्नत के मुताबिक कर दिंदा। हमेशा इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहिंदा और अपना अकीदा अहले सुन्नत व जमात दे नाल करदा। जिन्हें भी गुमराह फिर के सारे अहले सुन्नत तो भजे हुए ने, शैतान के पिछे लग के, नफस के पिछे लग गए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील वास्ते। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी ने इन्हां 72 गुमराह फिरकियां नूं जहन्नमी करार दिता। और जदों इंसान इस राह च रियाज मुजाहदा करता है तो अपने कॉन्शियस माइंड च, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जिक्र दी, दुरूद पाक दी, नूरे ईमान दी, नूरे इश्क दी, नूरे अमले कुरान और सुन्नत दी, नूरे इस्तगफार दी, नूरे खिदमत खल्क दी अपने प्रोग्रामिंग करदा अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड सॉफ्टवेयर के अंदर। क्योंकि सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड सौंदा नहीं है, ये जो फीड करांगे फिर वो अमल करता रहता मौत तक। कॉन्शियस माइंड जो सौंदा, थकदा, फैसले करता, जब तक कि कॉन्शियस माइंड कुरान सुन्नत दे ताबिया नहीं होंदा, कदे अपने अंदर सही प्रोग्राम नहीं कर सकता। इंसानी वजूद चुके टाइम स्पेस कस शकल माजी हाल मुस्तकबिल का कहती है, लेकिन अंदर दे नूरी लताइफ जिहड़े आलम अमर दे नूरी लताइफ है इंसान के अंदर, अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है। इन्हां गल्लां तो आज़ाद इस वास्ते रूह बात चाहने वाह च जिथे चाहे आ जा सकती है। मेहनत रियाज तर मुजाहिदे ना, जिदा काफर लोग भी अपने लतीफ़ा नफ्स नूं रियाज तो मुजाहिदे ना ये जिसम जो कढ़ के दुनिया सैर परवाज कर दे, आलम ना सोच लोगों तमाशे दिखा के पिछे ला लेंदे आ, लेकिन आलम मलकूत जबरूत लाहौर च नहीं जा सकते। इसलिए कि उन्हें उत्थे अंदर जाने वास्ते ईमान की लोड़ है। इस वास्ते करदे लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया से, तारे लाहौती से रिज्क से बहुत अच्छे, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। और आबाद के बारे इलामा इकबाल फरमाते, सर झुकाने से नमाज अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। जब तक दिल अल्लाह के हजूर ना चुके इंसान को फना फिर जिक्र सुल्तान लज़कार का कमाल हासिल ना हो। नेमत तां ही मिलनी है अगर इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र तसव्वुर से फना उल फना और फना फिर जिक्र का कमाल हासिल करेगा। जिहदे बारे हजूर मियाँ मोहम्मद बज कड़ी कड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं कि हरदम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावन, दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रलावन। दोए जहान भुलाए दिल ते खबर न रहे हवालों, रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालों। यही सच्चे लोग है जिहड़े अल्लाह पाक दे पसंदीदा लोग है, औलिया अल्लाह ने ला खौफ ना लोग ने, जिन्हां दुनिया च को खौफ है ना आखिरत को गम है। हदीस पाक दे अंदर है, हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाल उलूम दे अंदर हदीस पाक लिखदे आ कि हज़रत अली मुर्तज़ा करमल वजह करीम तो रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की बारगाह दे विच महबूब तरीन वो फकीर है जिहड़े अल्लाह जल्ला शान दे दिते होए उत्ते ही कनात करते रहे और अल्लाह जल्ला शान दे दीन दे उत्ते राजी रहंदे रहे। यानी जो कुछ रब ने तकसीम की है रिज़्क दी या दूजे मामलात दी सब ते राजी रहंदे हमेशा।
और अल्लाह के दीन ते राजी रहिंदे ने कि अल्लाह दीन जिहड़ा यही मेरे वास्ते बेहतर है और यही नस्ल इंसानी वास्ते बेहतर है, यही रूह दी बुलंदियां तय कराएगा, पस्ती चो कढ़ेगा और हर तरह दी कामयाबियां दिलाएगा, क्योंकि दीन इस्लाम ही वाहद दीन है, जो सच्चा प्रोग्राम है इस दुनिया। इस वास्ते कुरान करीम की हफाज का ज़िम्मा अल्लाह सोने ने चुकया है। शैतानी कुव्वतां कुरानी प्रोग्राम को खत्म करने वास्ते दिन रात लगियां रहिंदियां, लेकिन हमेशा नाकाम रहिंदियां। कुरान पाक दुनिया जहान के बेशुमार अणहद इल्मां के खजाने ये अंदर मौजूद है, लेकिन कोशिश मेहनत ना मिलते। जिमें कलंदर लाहौरी इकबाल इल्मा इकबाल फरमाते कुरान में हो गोता देना मर्द मुसलमान, अल्लाह के तुझको था जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। शैतानी कुव्वतां दे एजेंट साडे अंदर भी मौजूद है, जिहड़े कुरान करीम दे आयात तो बदल नहीं सकते, लेकिन इहदे मानी महाफीम तराजम तशरीहां तर्जमे तफसीरां बदल देंदे ने। जिन्हें अपने अपने फिरके बनाए ने नफ्स परस्तां ने, इन्हां दे बारे डॉक्टर इल्मा इकबाल ने फरमाया सगा जे 2 नंबर बाबे है और 2 नंबर मुल्ला ने गुमराह फिरके वाले। इल्मा इकबाल फरमाते हैं खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए फ़कीहान हरम बे तौफीक, कुरान को बाजीत एतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत आजाद। और 2 नंबर बाबियां के बारे इल्मा इकबाल फरमाते इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, दरवेशी भी आई आ रही, सुल्तानी भी आई आ रही, लबासे खिजर में हज़ारों राहजन भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। मीरास में आई इन्हें मसरत इरशाद जागों के तसव्वुर में चिड़ियों का नशेमन, ना खुश व बेजार हूँ मर मर के सिलों से, मेरे लिए मट्टी का हर मोर बना दो। ये गंदे लोग है। इल्मा इकबाल ने तां ही आख्या कि अपने अंदर डुब, अल्लाह सुना तेरे दिल विच है। तो तेनों अल्लाह सुने अपने दीदार वास्ते पैदा किया। तमाम अल्लाह वाले यही तालीम दे रहे हैं 1400 साल तो गुना लोगों के अपने अपने प्रोग्राम ने। हदीस पाक हज़रत अल्लामा समरकंदी तरबियतुल गाफिलीन के अंदर लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बारगाह खुदाबंदी महबूब तरीन फ़कीर लोग ने। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना और काफर वास्ते जन्नत है। इमाम कुशैरी अपने रसाले लिखते हैं कि अल्लाह सोने ने दाऊद अलैहिस्सलाम तरफ वही की, क्या प्यारे दाऊद मैं दिलों से हराम करता कि उन्होंने मेरी मुहब्बत और गैर की मुहब्बत जमा होवे। हदीस पाक के अंदर है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर नमाजी को मालूम हो जाए कि कलाम कर रहा तो वह इधर उधर बिल्कुल तवज्जो ना करे। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हजूर कल्ब नमाज की रूह है। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह अपने रसाले लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया आरफ गैर की तरफ अख उठा के भी नहीं देखता, ना वो जुबान से किसी गैर का जिक्र होंदा और ना ही अल्लाह सोने दे सुआ वो किसी होर नूं अपना मुहाफिज देखता। इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह अपने रसाले लिखते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते आरफ वो है जिहदे अंदरों अल्लाह बोलता है जल्ला शानहू, हालांकि खुद खामोश दिखाई देता। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अपने रसाले तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत बाईद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाया आरफ वो है जिहड़ा ना नींद विच गैर नूं देखे और ना बेदारी विच ना गैरुल्लाह ना वो मुआफकत रखे और ना किसी गैर के उत्ते नज़र रखे। यानी ये वो सच्चे अल्लाह वाले है जिहड़े कुल ही कल्ब खुदा मस्त लोग होंदे ने और सब तो अलग हो गए दिन रात रियाज तो मुजाहदा करते हैं दामी दीदे मौला की निमत हासिल करने वास्ते। इसे वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने फरमाया है आशिकी में रस अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते चल बुलिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। इसे वास्ते अल्लाह वाले सब तो अलग हो गए क्योंकि मोती हमेशा समुद्र की तह च होंदे ने, साढ़े उत्ते सिप्पियां फिरदियां कीड़े मकोड़े वालियां और खाली होंदियां ने। इसे वास्ते जिहड़े हुलीए बना के थां थाई दर बदर धक्के खांदे फिरदे रहिंदे आ
हर वेले मुरीदा शिकार च निकले रहंदे आ ते जिन्हां दा सौदा खरा आ उहनूं फेरी लाउण दी की लोड़ आ। हर वेले मुरीदा शिकार च रहिंदे ने ताकि माल पानी इकट्ठा करी जायदादां बनाइए। सच्चे फकीरां दा कोई जायदाद नहीं हुंदी, वो तो सब कुछ अपने पीरो पेशवा ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सुण दे कुर्बान कर दिंदे आ। दुखी इंसानियत ते खर्च कर दिंदे आ। ला जमा ला तमा ला मना हबीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस हुक्म ते अमल करदे आ। ये 2 नंबर जिहड़े आ ये बैंक भरते हैं, मुरब्बे बनाते हैं, जमीनां कारां कोठियां बंगलियां चक्कर च रहिंदे आ। सच्चे अल्लाह वाले ये काम नहीं करते। सच्चे अल्लाह वाले सारी जिंदगी अल्लाह सुन दी मेहमानी च गुजारते इस वास्ते कि उन्होंने इल्मे लदुनी सच्चा हासिल होया है। अल्लाह पाक उन्होंने इसरार और रमूज और मुआरफ जेडे मुनकशफ करते हैं, उन्होंने हकीकत समझ आ गई है कायनात दी। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि अगर चाहते इल्म लदुनी बातनी इल्म हासिल करना तो उन्होंने अल्लाह वालों को उन्हें सच्चे उलमा मशाइख को हासिल करिए जिन्होंने इल्म हासिल है, जिहड़े इस्लामी इल्म तसव्वुफ दी रूह के मुताबिक अमल करते मासवा अल्लाह तो कुल ही कलमन फारग हो चुके हैं, ताकि इंसान को हकीकत हिक समझ आए। चंद दिन का मेला दुनिया मुक जानी है, साह का अगले का कोई एतबार नहीं। जिहड़े साह गुजर के वापस आने नहीं, अगले आने वाले का एतबार कोई नहीं। इस मौजूदा साह लम्हा जो साढ़े सानू मुयसर ऐसे वास्ते सूफी लम्हा हाजर का बंदा होंदा, इनू अल्लाह की याद च अल्लाह की रजा के मुताबिक इत्तबा रसूल च गुजारी है। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिल दुखी इंसानियत का भला करन च गुजारी है। ते अल्लाह सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सुने हसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम विल माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी जात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और सारा ता फरमा और अपनी दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा जिदा तू जिक्र कुरान च फरमाया अपने दीदार दा और साडे प्यारे नबी भी दस्या। अल्लाह बस बाकी हवस बमा अलैना इल्लल बलाग।